शख्सियत सिर्फ न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं की नौजवान पीढ़ी में डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। उनकी गिनती ऐसे नेताओं में होती है जिनका स्वयं का अपना विजन है। इसके जरिए वो न केवल पार्टी और संगठन के दायित्वों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि जनसेवा कर आम लोगों के बीच अपनी खास पहचान भी कायम कर रहे हैं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा उस दौर से सुर्खियों में बने हुए हैं जब कांग्रेस के बघेल सरकार में भारी भरकम भ्रष्टाचार से आम जनता का गला घोटा जा रहा था। इस दौर में डॉक्टर मिश्रा पार्टी में आरटीआई प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों को कारगर ढंग से उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार का ऐसा प्रयोग किया कि चंद महीनों में ही कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई। एक एक कर कई ऐसे मामले जनता के सामने आए जिसे देखकर सुनकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। राज्य में कांग्रेस की सरकार उखाड़ फेंकने के मामले में डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा की गिनती बीजेपी के स्टार प्रचारक ऐसे धुरंधर नेताओं में होती है जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं बल्कि दिन ब दिन और साल दर साल पार्टी की सेवा में जुटे रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में भारत निर्वाचन आयोग को बीजेपी के शिकवा शिकायतों से अवगत कराने के मामले में डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा अग्रणी रहे हैं। पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। उनका होम्योपैथिक दवाओं का कारोबार भी है। वे दिन रात पार्टी के कामकाज की भागम भाग में सहभागी बनने के बावजूद क्लिनिक में मरीजों का उपचार करने के मामले में भी कभी पीछे नहीं रहते हैं। शारीरिक बीमारी हो या पुराने से पुराना कोई मर्ज, इसे जड़ से साफ करने में उनकी दिलचस्पी मरीजों की जुबान पर रहती है। राजनीति और जनसेवा के बीच बेहतर तालमेल उनकी दिनचर्या का खास हिस्सा बताया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता और प्रभावशील कार्यकर्ताओं में शुमार विजय शंकर मिश्रा से न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ के संपादक सुनील नामदेव ने खास चर्चा की। आप भी सुनिए राजनीति के इस डॉक्टर की जुबानी। शख्सियत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील नामदेव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो आधार स्तंभ कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के। इनका न केवल आत्मिक जुड़ाव आरएसएस से है, बल्कि जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं वो बीजेपी की विचारधाराओं को जन जन तक ले जाने का काम करते हैं। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन्होंने आरटीआई की जो जवाबदारी संभाली थी वो रंग भी लाई और आखिरकार कांग्रेस सत्ता से हट गई। किसी न किसी कारणों से विजय शंकर मिश्रा सुर्खियों में बने रहते हैं। विजय जी, क्या बात है, आपका विवादों से करीब का नाता है क्या? देखिए, हम तो अपोजिशन में लड़के और जो भाजपा की विचारधारा है उसको लेके आने के लिए कार्य करते रहे हैं। क्योंकि जब विचारधारा के लिए लड़ते हैं तो कोई ना कोई विवाद बनता रहता है। और विवाद असल में जो बदमाश लोग हैं सिस्टम के, जो बदमाश हैं, जिनकी विचारधारा ठीक नहीं है, वो विवाद बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम विवादित नहीं हो पाते। तो विजय जी, मौसम भी बढ़िया है, चाय का भी लुत्फ उठाया जाएगा आपके साथ और बातचीत करें। वैसे आप जो है डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के बाद कैसे समय निकाल पाते हैं? आपके पास मैं देखता हूँ पेशेंट भी काफ़ी होते हैं, फिर पार्टी के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? मैं जो है पेशेंट भी देखता हूँ और पहले से, चूँकि पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, अभी भी है, लेकिन चूँकि पॉलिटिक्स में अधिक समय दे रहा हूँ तो पेशेंट कम समय के लिए देख पा रहा हूँ, शाम को 1-2 घंटे ही, वो भी प्रतिदिन नहीं देख पाता जी। और उसी पे फोकस रहता है कि मैं पार्टी के लिए अधिक काम कर पाऊँ, वही कार्य अभी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कैसे अपना जो है तारतम्य बैठा लेते हैं, क्योंकि राजनीति तो फुल टाइम जॉब है? राजनीति फुल टाइम जॉब है और मैं फुल टाइम ही राजनीति को दे रहा हूँ। पूरे भारत में नंबर 1 है और अच्छी हो जाए, उसके लिए ही मैं कार्य करना चाहता हूँ आगे भी, और उसी में पूरा समय दे रहा हूँ अभी। अच्छा, कुल मिला के ये है कि ये आपकी वैसे काफ़ी है, गोडाउन भी मैं देख रहा हूँ आपका, और एक कटोरा तालाब इलाके में ये जो आपका डिस्पेंसरी है, ये आप किस तरह का कारोबार भी करते हैं साथ में? मेरा छत्तीसगढ़ में होम्योपैथी दवा का होलसेल का कारोबार है कई वर्षों से, और ईश्वर की कृपा है कि होम्योपैथी की सबसे बड़ी कंपनी एसबीएल है, उसका छत्तीसगढ़ में नंबर 1 डीलर मैं ही हूँ। और ये कार्य करीब 12-13 वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है, बहुत पहले से काम है। और क्लिनिक चलाते मुझे हो गया करीब 2002 से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हूँ। बीएचएमएस डिग्री है
तो एक हिसाब से देखा जाए तो व्यवसाय भी पैरेलल चल रहा है और ईश्वर ने अभी नंबर 1 डीलर बना अच्छा, रखा है। आपके पास बहुत सारी दवाएं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, इसमें से ऐसी दवाएं बताएं जो हमारे नेताओं की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति है, उसको मजबूत बना दे। ऐसी कुछ दवाएं बताएं हमें कि बीजेपी अब की बार 400 का आंकड़ा पार कर जाए, ऐसी कोई दवाइयां हैं? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जैसा काम है तो 500 सीट भी आ जाए तो कम है। काम दवा की ज़रूरत नहीं है, पार्टी के लोग इतने मेहनती हैं कि वो चाहेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए, वो आ भी रहे हैं रिजल्ट, और पार्टी ही सक्षम है उसके तो लिए। कांग्रेस के लिए दवाएं बता दीजिए, इसमें से कोई दवाएं कांग्रेस के लिए हो जो उनके नेताओं के लिए? कांग्रेस के नेताओं के लिए ज़रूर है कि उनकी मनोदशा कई बार बिगड़ जाती है। अब वो लोग इधर उधर से जो है हमेशा अनैतिक कार्य ही अधिकतर उनके नेता, कुछ जो नेता हैं वो करते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ मनोरोगी वाली दवाइयाँ रहती हैं, वो दिया जा सकता तो है। अभी कोई आपके दिया है किसी को आपने? आपके पास ऐसा लग रहा है कि कैंडिडेट हैं, आपके पास मरीज हैं इन दवाओं के? नहीं, देखिए वो तो ट्रीटमेंट के दौरान तो कई डिप्रेशन और इसके पेशेंट को तो हम दवा देते हैं, लेकिन ऐसा है कि जो भी मनोरोगी हो उसकी दवाइयाँ तो रहती हैं। बहुत अच्छा। तो ये आरएसएस के साथ आपका लंबा जुड़ाव रहा है, आप स्वयं सेवक कैसे बने और फिर बीजेपी में कैसे आए? मैं जब 12 वर्ष का था तो बिलासपुर में नंद किशोर शुक्ला जी हैं जो संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। वो बाल रूप, जब मैं बच्चा था तब से ही संघ में ले जाना चालू किए थे, और चूँकि लगातार उस बिलासपुर में रहने के दौरान मैं सरकंडा शाखा थी बंगाली पारा, वहाँ जाया करता था, तो एक हिसाब से पूरी संघी विचारधारा आ गई अंदर, और संघ की विचारधारा देश के लिए बहुत अच्छी विचारधारा है। बाद में भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्यकर्ता के तौर पे काम किए, अभी भी काम कर रहे हैं, और चूँकि विचारधारा देश और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी है तो उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए सब कार्य कर रहे हैं। आपके पास आरटीआई जैसा एक मजबूत अधिकार वाला जो डेस्क था, और आपने, मैं समझता हूँ, अच्छा कार्य किया उस दिशा में, आरटीआई के लगाना और उसके बाद हकीकत बयां करना। हम पत्रकारों से भी आपके निरंतर संपर्क बने रहे। अब आपकी जो सरकार है उसको किस रूप में देख रहे हैं? अब 2.5 साल गुजर गए, आप लोगों का जो सरकार का हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है, अब तो बिल्कुल हकीकत से वास्ता हो रहा है। देखिए, हमारे सरकार के जितने मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एक निहायत और बहुत अच्छे और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और जनता के लिए सोच रहे हैं, और पूरी मिनिस्टर भी जनता के लिए सोच रही है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सरकार चल भी रही है, कहीं ऐसी गड़बड़ी दिखती नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार का तो एक ही मिशन था, कई भ्रष्टाचार आए, कोल से लेके और महादेव ऐप, शराब, कई, तो उनका मिशन ही अलग था, पैसा, और उसी पे काम किए, और ये सरकार जो है ये लोगों के जनहित के लिए कार्य कर रही है। तो आपकी क्लोज वॉचिंग है सरकार पर अपनी, तो आने वाले 2.5 साल अब किस ओर आपकी पार्टी ज़्यादा जोर देगी? देखिए, चूँकि सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ का संयोजक रहा, इससे पहले भी मैं एनजीओ के जरिए लोक अदालत में, निरंतर लोक अदालत जो रहती है उसमें सदस्य भी रहा, और चूँकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जुडिशरी, इसमें बैठने का साथ में उस समय अवसर भी मिला एनजीओ के जरिए, तो मैं थोड़ा सा इसको नज़र तो हर आदमी को रखनी चाहिए, तो थोड़ा सा संपर्क होने की वजह से जानकारी रहती है, और मैं समझता हूँ कि दो चार ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दें, बाकी ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो 2-4 बोल रहे हैं, इनके खिलाफ आपकी नज़रें कब इनायत होगी, आपकी सरकार की? देखिए, 2-4 जो हैं वो तो चिन्हित भी हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी चिन्हित रहते हैं जो बदमाशी करते हैं। सरकार सही चल रही है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स 2-4 जो हैं, पूरे तो नहीं कहेंगे, पूरे सब अच्छे हैं, 2-4 हर जगह गड़बड़ मिलते हैं, तो वो 2-4 जो है वो सरकार खुद जब लगेगा तो असर खुद कार्रवाई करेगी, नॉलेज में है, कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। आपके साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी काफ़ी देखी जा रही है, क्योंकि आपका जिस वर्किंग स्टाइल है, इसके कारण पार्टी के भीतर आपके चाहने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। पार्टी के बाहर तो है ही आपकी संख्या, क्योंकि विरोधी जो दल हैं वो तो मुद्दों की तलाश में रहते ही हैं। अपने विरोधियों से क्या कहना चाहिए? मेरा समझता हूँ पार्टी में मेरा कोई विरोधी नहीं है। पार्टी में जितने लोग हैं वो सब मेरे भाई हैं, बहनें हैं, और कोई मैं प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं दुर्योधन आता ताई है लेकिन अपना भाई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा जैसा कुछ नहीं है।
क्योंकि जब कोई चाहत होती है कुछ पाने की तो प्रतिस्पर्धा होती है, कुछ पाने की चाहत ही नहीं है, खाली पार्टी की सेवा करने की चाहत है, इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये है विजय शंकर मिश्रा, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे थे और बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता ही नहीं, एक सच्चे सिपाही के रूप में इन दिनों वो जाने पहचाने जा रहे हैं। इनका जो तारुफ है इससे कहीं ज़्यादा भी है, क्योंकि जनसेवा के मामले में ये उस अग्रिम पंक्ति पर हैं कि इस हाथ को खबर नहीं होती, उस हाथ को खबर नहीं होती और जिस ज़रूरतमंद है उस तक वो सहायता पहुंच जाती है। तो ऐसे शख्सियत से हमने आपको रूबरू कराया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क। शख्सियत वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव के साथ सिर्फ न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ पर।